प्यारी सी धुन बजाइए जरा। वाह इसका वॉल्यूम सही कर दो भैया, बेस कम करके वॉल्यूम बढ़ाइए, पतली करिए आवाज, बहुत भारी भारी आवाज निकल रही है। हेलो हेलो, शार्प करके वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा ट्रैवल बढ़ाइए, इसका बढ़िया आवाज बोलेगी। हेलो हेलो, क्या बात भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुड्डू भैया थोड़ा दूर बैठा दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल जवाब चल रहा है और दादा ने बहुत बढ़िया तर्क भी दिया है। और क्या बढ़िया दादा दादा है। और क्या दादा हमारे कह रहे हैं क्रांतिमाला जी, आपने शायद मेरे गाने को सुना नहीं। मैंने भी बताया कि मनसा माता शिव की पुत्री है, आप भी वही बता रही है, केवल घुमा घुमा कर बता रही है। दादा आपने केवल ये कह दिया कि मनसा देवी शिव की पुत्री है, लेकिन वो कैसे पुत्री बनकर आई ये आपने नहीं बताया, वो बताया है मैंने। केवल कह देने से वो उसकी पुत्री है, वो उसकी पुत्री है, ऐसे कौन कैसे प्रसंग जान पाएगा। ये बात तो मैंने आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ और मैया दोनों जल विहार कर रहे हैं और उनके आपसी संपर्क से जो तेज निकला उसको उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया और जब रख दिया तो उसी पर नागों ने कुंडली बनाकर उस तेज से एक कन्या को प्रादुर्भाव कर दिया और वही कन्या मनसा देवी बनी। और क्या फिर आपने कह दिया वासुकीन के भाई हैं, तो मैंने आपको बताया कि वासुकीन के भाई कैसे बने। और क्या आपने बताया इनका नाम मनोकामना है, तो मैंने आपको बताया इनका एक नाम और है जरत्कारु, और इनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि से ही हुआ। और ये भी बताया कि जरत्कारु ने जरत्कारु से विवाह करके फिर छोड़ा कब, और जब छोड़ा तो इनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम आस्तिक पड़ा। ये सब आपके गाने में नहीं है। और क्या, सब पढ़ाई लिखाई का मजा है। और क्या लेकिन दादा की आदत में है। और क्या, हम लोग वजीफे थोड़ी पढ़े। अब कुछ नहीं मिला तो दादा कहने लगे कि तुमने की जो बात वो मैंने भी स्वीकार की है। और फिर कह रहे हैं दादा, भैया दादा कह रहे हैं कि चढ़ती उम्र तुम्हारी मेरी उतार की है।
लाइन किसी खतरनाक आदमी की है। किसी ने कहलवाया है ये। चढ़ती उम्र तुम्हारी मेरी उतार की है। अच्छा ये सब बातें कीर्तन में करने की क्या जरूरत है? अरे अगर उतार की है तो घर में बैठो को कहिला कोई डॉक्टर बताई सेगा। हम तो यही कहेंगे दादा कलाकारी हाँ मेरी पंक्ति अगर अच्छी लग जाए दादा का जवाब दे रही हूँ चूंकि जवाबी है तो दादा करे तुम्हारी उम्र चढ़ती मेरी उतार की है तो मैं कह रही हूँ दादा कलाकारी न बूढ़ी होती कलाकार की है। कलाकारी न बूढ़ी होती कलाकार की है। और आज की रात के ये बाजी फंसी यहाँ पर जीत हार की है। ये बाजी फंसी यहाँ पर जीत हार की है। और दादा तुमने ही बिटिया ये तैयार की है। क्या बात है? दादा तुमने ही बिटिया ये तैयार की है। तो होगी ये जवाबी अब तो आर पार की होगी ये जवाबी अब तो आर पार की है। होगी ये जवाबी अब तो आर पार की है। तो मैया मनसा की होती मैया मनसा की हमने जय जयकार की। ये आपके उसका जवाब और क्या? तुम्हारी चढ़ती हमारी उतार की है। और क्या आवाज जवाबी हारमोनियम की भी होगी। और क्या? और क्या? इधर माइक बोल रहा। पांडे जी ये 201 मुद्राओं का पुरस्कार जय मां मनसा देवी मेला कमेटी जिनके आंगन में ये कार्यक्रम हो रहा है प्यारी सी कमेटी की ओर से 201 मुद्राएं मेरी ओर से आपकी पूरी कमेटी को नमन है। और क्या? माता मनसा आप लोगों को हमेशा इस काबिल बनाए रहे कि इससे से बड़े आयोजन आप लोग कराते रहे, मेला सजता रहे माता के दरबार में। और क्या? और ये 51 मुद्राएं दूल्हा नगर के भैया गिरजेश तिवारी जी आपकी तरफ से हैं, आपको भी धन्यवाद है मेरी तरफ से। और 51 मुद्राएं भैया शिव बालक कश्यप जी और 51 मुद्राएं भैया पंकज अर्कवंशी जी दूल्हा नगर आपकी तरफ से है। आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद है। आइए एक खंड गीत दादा ने दिया है, जवाब के लिए मैं टोकूंगी नहीं दादा, जो भी जवाब आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। और क्या? हमने कहा तुमने दिया आवाज लो मैं आ गई, तो आपने उत्तर में सुना दिया तुमने दिया आवाज लो मैं आ गया। अगर सवाल में पहले मैं कह चुकी हूँ कि फिल्मी दुनिया गा रही है मैं आ गया, तो मैंने प्रयोग किया मैं आ गई, ये 2 प्रयोग हो चुके थे, तब तीसरा प्रयोग आपको करना चाहिए। और क्या? और क्या? अब मैं आ गई तो फिर मैं आ गया, हो गया हो गया। और क्या कुछ अलग लाते। हो गया। और क्या? ठीक है, अच्छा है, जो भी प्रयास है आपका अच्छा है। बढ़िया बेटे बढ़िया। के चंदा शर्माने लगा वजन हाथ पड़ना चाहिए। चंदा शर्माने लगा तारे झुक जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो, तारे मुरझाने लगे अंबर झुक जाने लगा, गोरी का मुखड़ा देखो।
चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। तो मेरे पिया भी कहने लगे हैं हो गई सीता राम। मेरे पिया भी कहने लगे हैं हो गई सीता राम की। मेरे पिया भी कहने लगे हैं हो गई सीता राम की। दादा पहले चक्कर से ही आप इतना परेशान होने लगे। बोल। आप तुम्हारी उम्र चढ़ती मेरी उतार की है, इस पर आ गए। उतार तो है लेकिन आज को दूसरा झलक रहा है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ये बिटिया प्रयास कर रही है। और क्या? क्या कहें दादा? अरे हमने तो हर बात का हंसकर दिया जवाब। हमने तो हर बात का हंसकर दिया जवाब। बेईमानी और अल्फाज का टुकड़ा नहीं फेंका और ठहरे हुए दरिया का सुकून देखकर हमने पत्थर तो बड़ी चीज है अभी पत्ता नहीं फेंका। पिया भी कहने लगे हैं हो गई सीता राम की। मेरे पिया भी कहने लगे हैं हो गई सीता राम की। सीताराम की सीताराम की। एक कौआ आपने लिया है और आपके गीत में जो कौआ है वो मन का काला काला कागा देखी दशा अनाथ की। आपके गीत में जो कौआ है वो मन का काला है। भयानक काला है। कौआ बहुत काला है। और खैर जो चाहे अपनी जान की तो जाए शरण रघुनाथ की। उड़ गया। केवल कौआ खराब ही नहीं होता, और जिस कौए की बात आप कर रहे हैं वो इंद्र का पुत्र है जयंत। वो कौए का वेश बनाकर पहुंचा है, लेकिन मैं जिस कौए की बात कर रही हूँ वो आपका कौआ खराब है, लेकिन जो मैं उत्तर दे रही हूँ ये कौआ कैसा है। ये देखें। भक्ति में जिनका स्वभाव कौआ कैसा है हमारी माताएं बहनें भी सुने। क्या मिला के लाते हो गुरु? आपकी तरफ जयंत नाम का कौआ है और मेरी तरफ काक भुसुंडी महाराज जी हैं। ये कौआ कैसा है? ये कौआ भारी है। भक्ति में जिनका स्वभाव नहीं है मन में कुभाव ऐसा विद्वान देखिए। और बैठे पीपल की छांव के बैठे पीपल की छांव भक्ति का है प्रभाव ऐसे महान देखिए। ओ, ओ, तो ये कौआ भले ही तन का काला पर मन का उज्जवल। ये कौआ मन का काला नहीं मन का उज्जवल है। और वो है हमारे काक भुसुंडी महाराज जी। तन का काला पर मन का उज्जवल कृपा है भोलेनाथ की। तन का काला मन का उज्जवल कृपा है भोलेनाथ की। और भगवान की कथा खुद भी सुनते काक भुसुंडी महाराज, खुद भी सुनते सबको सुनाते कथा वो श्री रघुनाथ की।
खुद भी सुनते सबको सुनाते कथा वो श्री रघुनाथ की। खुद भी सुनते सुनाते कथा श्री रघुनाथ की। कथा वो श्री रघुनाथ की। बोलिए काकभूषण महाराज की जय। आपकी तरफ जो कौआ है वो बुरे काम कर रहा है वो चहक बहुत रहा है। आ गया। और हमारी तरफ जो कौआ है वो भगवान का भजन कर भी रहा है और वो कथा प्रभु की सुना रहे हैं, साथ में सुन भी रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करके उनका प्रचार कर रहे हैं। और क्या? तुम्हारे प्यारे कौआ। हमारे काले कौआ। कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। क्या बात है। भैया ने लिखा है आपके सही जगह पर खदरा लखनऊ से आए आदरणीय रामनाथ कश्यप जी, आपकी तरफ से क्या ये 101 रुपए का पुरस्कार है। मेरी ओर से रामनाथ भैया आपको धन्यवाद है। और 21 मुद्राएं दूला नगर के भैया शिव बालक कश्यप जी, आपकी तरफ से हैं, आपको भी नमन है। 51 मुद्राएं। एक गीत आप लोगों ने सुना है, कौन सा? जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या? कि चंदा छुप जाने लगा। अरे चंदा छुप जाने लगा, तारे शर्माने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। चंदा छुप जाने लगा, तारे शर्माने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। और अंबर झुक जाने लगा, लम्हे रुक जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। नरिया ओढ़ली मैंने, लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने, जब से पिया के नाम। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने, जब से पिया के नाम की। तेरे पिया भी कहने लगे हैं, तेरे पिया भी कहने लगे हैं, तू ना रही किसी का। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने, जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने, जब से पिया के नाम की। तेरे पिया भी कहने लगे हैं, तेरे पिया भी कहने लगे हैं, तू हो गई सीता। दादा क्या बात है। पंचवटी में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता तीनों ठहरे थे। एक दिन इंद्र का पुत्र जिसका नाम था जयंत, वो कौवा बन करके आ गया
चोंच मार के भागा। प्रभु श्री राम ने देखा तो वहीं एक तिनका पड़ा था, वो तिनका छोड़ दिया उसके पीछे। अब वो कौवा भाग रहा है, तीनों लोकों में भागा, तीनों लोकों में भागा, लेकिन वो तिनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तिनका अब वो घबरा रहा है जयंत कौवे के रूप में कि अब हमारे प्राण निश्चित ही जाएंगे। रास्ते में नारद जी मिल गए। जयंत ने कहा, महाराज मेरे प्राण बचा दीजिए, मैंने बड़ी गलती कर दी, सीता के चोंच मार दिया मैंने, और प्रभु श्री राम ने एक तिनके का बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है, वो मेरे प्राण ही ले लेगा। आप मेरे प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। तब नारद जी देखिए बता क्या रहे, सुनिएगा, सुनिए। कि था भय से भयभीत जयंत के, अश्रु थे बहने लगे, तो परामर्श ये देते हुए नारद उससे कहने लगे, जयंत अरे तू मन में भरे कुभाव, पैर में घाव कर दिया चोंच मार के, कितनी बड़ी दुष्टता की तूने। नारद जी कहने लगे, अरे मन में भरे कुभाव, सिर के पांव किया घाव, तो अब सीख का ये बाण देखो, मन में भरे कुभाव, सिर के पांव किया घाव, सीख का ये बाण देखो, अब तू कर रहा काँव काँव कर रहा, तू कर रहा काँव काँव, घूम रहा नगर गाँव, कर रहा काँव काँव, घूम रहा नगर गाँव, मुश्किल में जान देखो, हो काला काला कागा, मन का काला काला कागा, तेरी दशा है अनाथ, तेरी दशा बिल्कुल अनाथों की जैसी हो गई, तेरा कोई सहायक नहीं है। मन का काला काला कौआ, मन का काला काला कागा, तेरी दशा है अनाथ, मन का काला काला कागा, तेरी दशा है अनाथ की, खैर जो चाहे अपनी जान की, खैर जो चाहे अपनी जान की, तो शरण में जा रघुनाथ की, खैर जो चाहे अपनी जान की, शरण में जा रघुनाथ की, खैर जो चाहे अपनी जान की, शरण में जा रघुनाथ की, खैर जो चाहे अपनी जान की, तो शरण में जा रघुनाथ की, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये हमारे परम आदरणीय भैया श्री रामताल गुप्ता जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 201 रुपए का पुरस्कार